अचानक से नाक से खून आने लगे, मत घबराइए, इसे कहते हैं एपिस्टैक्सिस। आज बात करेंगे इसके कॉजेस, टाइप्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो जानते हैं एपिस्टैक्सिस क्या है। एपिस्टैक्सिस मतलब नाक से ब्लीडिंग या खून रिसना, या कॉमन लैंग्वेज में कुछ लोग इसे नक्सील बोलते हैं। ये कॉमन इम्यूनिटी कंडीशन है, खासकर बच्चों और बूढ़ों में ज्यादा देखा जाता है। नाक के अंदर की लाइनिंग बहुत पतली होती है और ब्लड वेसल सुपरफिशियल होती है, जिससे छोटी से छोटी चोट भी ब्लीडिंग करा सकती है। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस यानी कि ब्लीडिंग आगे के हिस्से से होती है, मुख्यतः लिटिल्स एरिया से, जहां कई सारी छोटी छोटी खून की नसें आके एक साथ जुड़ती हैं। दूसरा है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ये थोड़ा सीरियस होता है। ब्लीडिंग नाक के पीछे के हिस्से से होती है, इसमें ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी कभी मुंह से भी खून आ सकता है। अब आते हैं कि ये ब्लीडिंग होती क्यों है। इसके कुछ लोकल कॉजेज हैं, जैसे कि नाक खुजलाते समय या उंगली डालते समय नाखून लग जाना, इंजरी या ट्रॉमा हो जाना, ड्राई एयर या वेदर चेंजेस में ये चीज देखी जाती है। नेजल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड या साइनसाइटिस, ज्यादा नाक को ब्लो करना, नेजल ड्रॉप्स का ओवर यूज करना। कई सिस्टमिक कॉजेज होते हैं, जैसे ज्यादा बढ़ा हुआ बीपी, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, लिवर डिजीजेस। कई बार कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स जैसे एस्पिरिन, वारफारिन ले रहे होते हैं, उनमें देखा जाता है। विटामिन सी या विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से या नाक के ट्यूमर्स की वजह से। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तुरंत क्या करना चाहिए। अब यदि किसी को नाक से खून आ रहा है तो तुरंत क्या करना चाहिए। यदि आप अपने घर पे होते हैं, जिसको खून आ रहा है उसको सीधा बिठाया जाए और थोड़ा सा आगे को झुकाना है। नाक के जो आगे सॉफ्ट पार्ट होता है उसको जेंटली 10 से 15 मिनट तक दबाना है। ये थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से दबा के रखेंगे कंटिन्यूअसली। नाक में कुछ भी नहीं डालेंगे, ना कॉटन, ना टिश्यू, ना और कोई अलग चीज। माउथ से ब्रीथ करते रहेंगे। ऐसे मरीज को कभी लिटाना नहीं चाहिए। अब आती है बात कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर ब्लीडिंग 15 मिनट के बावजूद भी नहीं रुक रही है, अगर ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली हो रही है, अगर पेशेंट को डिजीनेस या वीकनेस या चक्कर आ रहे हैं, अगर बीपी बहुत ज्यादा हाई है या मुंह से भी ब्लीडिंग आनी शुरू हो रही है, तो ऐसे केसेस में तुरंत किसी आसपास के ईएनटी डॉक्टर के पास तुरंत जाए। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। सबसे सटीक इलाज है खराब खून की नस को ढूंढने के बाद उसको कॉटराइज करना या बंद कर देना मशीन द्वारा। यदि ये पॉसिबल ना हो तो नेजल पैक करना चाहिए, चाहे एंटीरियर या पोस्टीरियर। साथ में बीपी को कंट्रोल करना चाहिए और ब्लड टेस्ट भी कराने चाहिए, जिससे हमारे को बीमारी के बारे में पता चल सके। इन रेयर केसेस सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है यदि कोई ट्यूमर हो जाए। अब एपिस्टैक्सिस से कैसे बचें। ड्राई वेदर में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। नाक में पेट्रोलियम जेली या वैसलीन जो हमारे को बाजार में मिलती है वो लगाई जा सकती है, या सेलाइन ड्रॉप्स आते हैं बाजार में, वो डाली जा सकती है नाक में। बच्चों के नाखून काट के रखने चाहिए और नोज पिकिंग करने से उन्हें रोकना चाहिए। हाइड्रेशन और विटामिन रिच डाइट लें। अडल्ट्स में रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, उसे रेगुलरली कराना चाहिए। एंड बीपी की दवाई टाइम से खानी चाहिए। नाक से खून आना स्कैरी लग सकता है, लेकिन मोस्टली ये हार्मलेस होता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है या रुक नहीं रहा होते, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।